औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक और गद्दारी का मुकदमा और इसके बाद IMF की कड़ी शराइत और पेशावर में पुलिस का अनोखा एहतजाज और नारे, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले जी, गद्दारी के मुर्तकिब अफराद जो हैं, ये गद्दारी शुरू होती है परवेज़ मुशर्रफ से। उन पर ये पहले इल्ज़ाम लगाया गया, सारी उम्र जिन्होंने कौम की खिदमत की और फ़ौज की क़यादत की, एक आर्मी चीफ के नाते होने से उन पर गद्दारी के लेबल लगते। अब बेशुमार गद्दारियाँ हो गई हैं। कोई भी बोलता है, आप अभी हालिया वाक़यात में ले लें, PTI के जो इस वक्त ज़ेर ताब जमात है, उसमें लोगों को पकड़ा गया, घरों से उठाया गया, नंगा किया गया और तशद्दुद किया गया, जेलों में डाला गया, घरों से उठाया गया। सब गद्दारी के मुर्तकिब थे। अब PTI की लीडर हैं शानदाना गुलजार, उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया है। उन्होंने भी किसी अदारे के बारे में बात की है और वो गद्दारी की मुर्तकिब हुई हैं। अब ये अफसोसनाक मकाम है, पहले तो ये कि हुकूमत में बैठे लोग हों या अपोजिशन में, हसास अदारों को ये अपने मौजूए गुफ्तगू क्यों समझते हैं। ये अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए एक अदारे को ही क्यों तनकीद का निशाना बनाते हैं। मरियम नवाज साहिबा आज देख लें, वहाँ भी उन्होंने भी, वहाँ जो वर्कर्स कन्वेंशन था, वहाँ उन्होंने भी इनडायरेक्टली जो जिस तरफ उनके इशारे थे, कौन नहीं समझता कि चकवाल में 100 कनाल ज़मीन और ये बैसाखियाँ इमरान खान की, और वो जजेस जो हैं उनके भी तो नाम भी ले लिए। मगर अपनी सियासत परवाह चढ़ाने के लिए अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय अदारे पर क्यों ये सारे चढ़ दौड़ते हैं। कोई ये क्यों नहीं बताता कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने की ये किया, हमारी गलतियां ये थी, हमारे जवाल का असबाब ये, हमारी कामयाबी के असबाब ये हैं। ले दे के अपनी सियासत की कामयाबी की कुंजी जो है वो अदारे पर तनकीद करना ही क्यों है। और फिर ये कि अगर कोई गुफ्तगू की जाती है तो उनके पैरामीटर्स होने चाहिए, हदें क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे में अब ये मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला भी नहीं होना चाहिए। मुकदमात जो है, गद्दारी का मुकदमा ही क्यों दर्ज होता है। इस पे उस पे जो इसके और भी कोई भी कानून है, कोई और कानून लागू कर ले, कोई और इसमें वो कर ले। गद्दारी का लेबल, गद्दारी की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट सी होती है। गुफ्तगू से गद्दारी नहीं होती। गद्दारी तो एक बाकायदा साजिश होती है, जिसमें हमने जो पढ़ा है अभी तक वो मामूली सी तालीम में, वो यही पढ़ा है कि जब किसी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की जाती है, हुकूमत का तख्ता उल्टने के लिए लोग एक कार्रवाई का हिस्सा लेते हैं, तो उसको गद्दार कहा जाता है। और उस गद्दारी और उस तख्ता उल्टने के पीछे मुहर्रिकात क्या है, उनका जायज़ा लिया जाता है, फिर गद्दारी का मुकदमा बनाया जाता है। यहाँ तो गुफ्तगू करते हुए भी गद्दारी हो जाती है। तो ऐसे में बड़ा अफसोसनाक मकाम है जी। और दूसरी तरफ IMF की बड़ी कड़ी शराइत है। उनमें से एक कड़ी शर्त यह है कि अपोजिशन जो सियासी जमातें, इनका कंसेंसस होना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो ये बैठे हुए हैं, इनके बाद कौन आएगा, जो अभी मुआहदा होता है उस पर अमल दरामद करेगा नहीं करेगा, तो इसलिए सारी जमातों का एक पेज पर होना बड़ा ज़रूरी है। अब ऐसे में इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 सूबों में, उनमें हुकूमतें 2 अगर PTI के आगे बैठ जाती हैं और अगले इलेक्शन होते हैं ज़मीनी इंतखाबात, उसमें MNA जो है वो PTI के हो जाते हैं, अपोजिशन PTI की बनती है। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। कोई मुल्क अगर पैसे दे रहा है, वैसे ही हमारी मईशत पर उन्होंने तो बेशुमार सवालात उठाए। अब सियासी जमातों की भी शर्त रखती है। अब इमरान खान अगर उस अभी हफीज़ पाशा साहब इनका वो इजहार कर रहे थे, बड़ा कंसर्निंग किस्म के उनके पॉइंट्स थे कि IMF जो है अब उसके मुआहदे के साथ अब सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होगी, तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हुकूमत की ज़रूरी है और एक पेज पे होना ज़रूरी है इस मुआहदे के लिए, और उस पर उनके सिग्नेचर भी चाहिए। अब देखिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। और इस पे
बात करते हैं पेशावर पुलिस की। पेशावर पुलिस का ये आज सारे वो बहुत एक फैली हुई है खबर कि वहाँ पर पुलिस जो है उन्होंने एक अनोखा नारा लगाया, जो वहाँ पर पुलिस के काफ़ी शुहदा है इस धमाके में, 90 से ऊपर शुहदा हैं पुलिस के। तो पुलिस ये नारा लगा रही थी कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। ये बड़ा अलार्मिंग है। और उधर से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का एक सवाल कि ऐसा कोई दहशत गर्द, ऐसा कोई ये जो बारूदी जैकेट है, खुदकश जैकेट में इस्तेमाल होती है, इतना बड़ा मवाद उसमें नहीं आता कि जिसमें एक कंक्रीट की छत वो धमाके से गिर जाए। तो वो कहता है कि इससे ज़ाहिर होता है कि उसकी खुदकश जैकेट ही नहीं, उसके साथ बहुत बड़ा कोई बारूदी मवाद था जो उस जो बांधना भी नामुमकिन है। तो क्या वो थैला लटका के खड़ा था, क्या था इतना बड़ा? तो ये वो सवालात हैं जिसमें हमारी उम्मीद है हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे और हमारी ख़ास तौर पर फ़ौज बहुत कंसर्न्ड है इस धमाके को लेकर, हमेशा से ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रही है। और अब फिर वो फ्रंट लाइन पर आकर हमेशा की तरह वो इसको इंशाल्लाह काबू कर लेंगे, मगर इस तय तक भी वो ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासर हो जी। इन साजिशों से, इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करने वालों से, गद्दारियाँ करने वालों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और इस मुल्क में सारे मुहिब वतन लोग हैं, कोई भी गद्दार नहीं है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दिए जाए, ये मुकदमात बंद कर दिए जाए, तो मेरा ख्याल है हुकूमत जो है उसे भी आसानियाँ होंगी। और हमारे मुल्क की ये जो दुनिया भर में चर्चे, हमारे हमसाय मुल्क में हमारे जो चर्चे हैं, शायद वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।